हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। तो आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई, जिसमें हम 2016 से लेकर 2024 तक हरियाणा में जितने भी एग्जाम हुए ना, जैसे HSC HCSC, उन सभी क्वेश्चनों की प्रीवियस ईयर हरियाणा जीके करने लग रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्जाम में प्रीवियस ईयर जीके का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लिया ना, तो आपके पास 20 से 22 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही हमने भाई नेशनल जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और हमने ना एक वीडियो बनाई थी कि आपका 80+ स्कोर कैसे होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको पता लग जाएगा भी कैसे कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना चाहिए। और आपको बताते हैं कि हमने डेली हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर डेली का टारगेट देते हैं हम। अगर आपने वो टारगेट फॉलो कर लिया ना भाई, मैं गारंटी देता हूँ 80+ स्कोर आप कवर कर जाओगे। क्योंकि भाई हम सब वही टारगेट लेके, हमने भी तो भाई 90 के आसपास स्कोर किया था। और हम तो भाई वो टारगेट बना के यूपीएससी तक क्लियर कर देते हैं। अगर ये तो सिर्फ हरियाणा के एग्ज़ाम हुए, बस वो फॉलो कर लो, आपको बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो इनमें से हरियाणा में कौन सा नहीं है? कलेसर भी हरियाणा में। कलेसर कहाँ पे? यमुनानगर में। सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में नहीं है। उस यातायात सड़क सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों और चोटों से कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल सराहनीय के लिए किस पर की थी? तो हरियाणा पुलिस की नेशनल हाईवे 44 पर। हरियाणा में लाल लाजपत राय पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय। तो लाल लाजपत राय पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? तो हिसार जिले में है। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन बने थे? तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर सन्नो देवी बने थे। हरियाणा में हथिनीकुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी पर स्थित है। कहाँ पे? यमुनानगर में। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को खालिस्तान कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग को नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की भैंस कौन सी है जिसकी संभारत में काला सोना कहते हैं? तो हरियाणा की कौन सी भैंस को काला सोना कहते हैं? तो मुर्रा भैंस को। निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण NCD स्थापित करने की योजना बनाई है? तो कहाँ पर बनाई है? अम्बाला जिले में। हरियाणा राज्य में बेरोजगार अधिनियम और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्यालय कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो आप सभी ना भाई इसका आंसर कमेंट करना कि हरियाणा के कौशल रोजगार के CEO कौन है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें? वर्तमान में हरियाणा में 90 सीटें हैं। तो आपको बताते हैं कि बस जैसे हरियाणा के एग्जाम में 15 क्वेश्चन नेशनल जीके के आने हैं, वो एक बार छोड़ दो। 15 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 15 रीजनिंग के आने हैं, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश और 25 हरियाणा जीके। तो भाई ये आपका 85 क्वेश्चन है। ये 85 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अगर आप भाई इनमें से 75+ ले लेते हो ना, तो आपका स्कोर है। क्योंकि भाई हरियाणा जीके में 23-22 आराम से आ जाते हैं। और रही मैथ में 15 के 15, हिंदी में 15 के 15, रीजनिंग में 15 के 15 और इंग्लिश में 15 के 15 लेने का भी बच्चे दम रखते हैं। अब आप देखो आपने किस, भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई नेशनल जीके को ज़्यादा मत पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो जो हम करवाने लग रहे हैं। सिर्फ विश्वास करो, एक बार डेली टारगेट देते हैं वो फॉलो कर लो। सिर्फ 1 मंथ वो टारगेट फॉलो करके देख लो, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर हमने कुछ अचीव किया है। हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को जैसी शाह की सिफारिश पर बना था। और उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। हरियाणा नल का योजना 2001 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। हरियाणा राज्य में किसान निम्न में से कौन सी मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है? अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब के लिए। हरियाणा संबंधी अस्थि कौन सी थी? तो हीरालाल भी थे, कलम चालू भी था, बाबू दयाल शर्मा, ये सभी हरियाणा से रिलेटिव थे। तो भाई ये क्वेश्चन है NTA में पूछे गए थे, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन दिए जाते थे। ग्रीन्स ऑफ हरियाणा नाम वृक्षारोपण का व्यापन योजना कब शुरू की गई? तो ग्रीन्स ऑफ हरियाणा 1989 और 90 में की गई थी। प्राचीन भाषा में हिसार का अर्थ किला। हिसार शहर के संस्थापक निम्न में से कौन थे?
तो हिसार शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब? 1354 में। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर की स्थापना की थी, किसकी? फतेहाबाद की। फतेहाबाद की स्थापना, तो फतेहाबाद की स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को बांटा गया। तो हरियाणा को 6 भागों में बांटा गया। तो आप सभी हरियाणा के 6 मंडल जरूर कमेंट करना और ये बताना जो हाँ कौन से भी जिले से वीडियो देख रहा ना, बताना कि आप कौन से मंडल में आते हो। मैं आपका कमेंट का वेट करूँगा, प्रत्येक बच्चे का कमेंट का भी रिप्लाई किया जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा, आगरा में जाता है? तो कौन सा राजमार्ग है जो फरीदाबाद से बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा में जाता है? नेशनल हाईवे 2। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार की राशि 2.5 लाख रुपये होती है, मतलब 2.5 लाख रुपये। हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन ने कौन सी बताई थी? थानेसर, जिसे थानेश्वर भी कहते हैं। हिसार और कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहते हैं? तो हरियाणा का गिद्दा झूमर नृत्य को कहा जाता है। हरियाणा ने अपनी यूनिवर्सिटी पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने एक जोरदार अभियान आरंभ किया था। तो हरियाणा राज्य में किस पार्टी का नाम था? तो जिमीदार लीग। 1668 में बंगाली के युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह को पोटा साहिब आनंदपुर लेते समय कहाँ ठहरे थे? तो गुरु गोबिंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय गुरुद्वारा नाडा साहिब में ठहरे थे। तो महाराजाओं के शासनकाल के दौरान हरियाणा में व्यवसाय, कला और संस्कृति के बारे में निम्न में से किस आलेख महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो यह स्लिप चंपू में मिलती है। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया जाता? तो 1916 में चौधरी छोटूराम के द्वारा जाट गरजट प्रकाशित किया जाता है। कहाँ से? रोहतक से। टेक्सटाइल कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो टेक्सटाइल कॉर्पोरेट के लिए हरियाणा का पानीपत जिला प्रसिद्ध है। अम्बाला मिक्सी के लिए रोहतक, एजुकेशन हब और सोनीपत साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण और शोध समिति का गठन कहाँ पर होता? चरखी दादरी में होता। निम्न में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से गर्दन, गले और पहने जाता है? तो गर्दन, गले में असलह पहना जाता है, मौनमाला भी और घुंघरू भी पहना जाता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए कितनी सीटें अवकृत है? राज्यसभा में 5 सीटें हैं। बेटी को सलाम राष्ट्र के नाम योजना संबंधित है? तो ध्वजारोहण से है। तो इसमें 26 जनवरी में गांव की मतलब जो सबसे पढ़ी ज़्यादा लिखी होती लड़की ने, उसके द्वारा स्कूलों में ध्वजारोपण करवाया जाता है। निम्न में से हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा? तो हरियाणा राज्य का पक्षी काला तितर। कौन सा है? काला तितर है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पेपर मिल यमुनानगर में, जिसे यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा के किस जिले में अमोनियम प्लांट स्थापित किया गया? तो अमोनियम प्लांट पानीपत जिले में स्थापित किया गया। 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा किस खिलाड़ी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था? 17वें में योगेश्वर दत्त ने जीता था। निम्न में से कौन सा त्यौहार सौर चक्र से पहले मनाया जाता है? तो सौर चक्र से पहले बैसाखी मनाया जाता है। भाई आपके लिए हरियाणा जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आने हैं। सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, 20 से 22 क्वेश्चन की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लो। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के और 15 नेशनल जी के, तो टोटल आपका 50 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैं हिंदी भी करवाऊँगा और करंट अफेयर। 50 में से मैं आपके पास 45 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। अगर आपने 45 क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 3 वीडियो आती हैं, 3 की 3 वीडियो को अच्छे से देख लो। हरियाणा पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो जिला परिषद है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर डेली टारगेट आपको दिया जाता है।